नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड के अधिक बढ़ जाने के कारण बहुत से लोगों को शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी या हड्डियों की कमजोरी जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। आज हम आपको कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर कम से कम 15 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। इन्हें करने से हमारे शरीर के जोड़ों में अकड़न और जकड़न की शिकायत दूर होती है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। और सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी उंगलियों को पीछे करते हैं, पूरा स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए अपनी पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ कीजिए। ऐसे ही अपनी पैरों की उंगलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करें और फिर अपने पंजों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ कीजिए। 5 से 10 सेकंड रुकें और एक्सहेल करते हुए नीचे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है और फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे अपने पैरों को 5 से 6 बार ऐसे घुटनों को अप डाउन करते हैं, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ तानिए, जितना तान सकते हो। दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपने लेटकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ देना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द या घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, वह दूर होती है। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को उठाइए। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से 8 से 10 बार कीजिए। फिर दोनों पैरों को एक साथ श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड रुकते हैं, फिर नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत होती है, दूर होती है। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाना है
ऐसे अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करें और अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास रख लें, या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने आगे से रख सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार अपने पैर को अप डाउन कीजिए। या फिर अपने हाथ को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास रख ले, अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को जितना अपने कान के समीप आप ला सकते हैं, कान के समीप लाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास जिन लोगों को अक्सर पैरों में दर्द, थकान, घुटनों में दर्द या सूजन की शिकायत होती है, उस समस्या को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए, या फिर अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को जितना अपने कान के समीप आप ला सकते हैं, कान के समीप लाने की कोशिश करें। फिर दूसरे हाथ का भी सपोर्ट लेकर ऐसे अपने पैर को ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। या फिर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ से भी ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। जैसे आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए और फिर नीचे ऐसे सीधे लेट जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए और ऐसे अपने पैरों को अप डाउन कीजिए और फिर रिलैक्स।